नमस्ते हिंदुस्तान। साथियों, 10 साल 15 साल डीजल के बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। लाखों करोड़ों का व्यापार हमने देखा नष्ट हो गया, गाड़ियां कटी। मैं मानता हूं कि ड्राइवर अपनी गाड़ी को बहुत प्यार से रखता है, और खासकर मैं बताऊं, सरदार अपनी गाड़ी से बहुत साफ सफाई कह लें या फिर बहुत सजाना गाड़ी को तो बहुत ज्यादा साफ सफाई से रखते हैं। तो गाड़ी 10 साल हो जाते हैं, मोटर मालिक बूढ़ा हो जाता है। एक कहावत थी ट्रांसपोर्ट जगत में, मोटर मालिक बूढ़ा हो जाता है, मोटर बूढ़ी नहीं होती। लेकिन उस कहावत को इन्होंने पिछली जो योजना सरकार चलाई है उसको नष्ट करने का काम किया। साथियों, नष्ट करने का काम किया। मैं कह रहा हूं कई लाख करोड़ का व्यापार ट्रांसपोर्ट का नष्ट कर दिया। अब जो फैसला आया है वो आया है 20 साल के पर्सनल डीजल वाहनों के लिए कि आप डीजल वाहन 15 साल तक चला पाओगे। साथियों, फैसला पहले तो लिया गया, फिर उसको वापस ले लिया गया। मैं चाहूंगा पिछली सरकारों में एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा कहेंगे उसको, वो मशहूर है अपने नाम से, गुंडा टैक्स, जिसको ग्रीन टैक्स कहते हैं। तो उस ग्रीन टैक्स को भी बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर से खत्म किया जाए। दिल्ली सीएमओ तक ये वीडियो जाए, मेरी दिल्ली सिस्टम तक मेरी वीडियो पहुंचे। आप शेयर कर दो भाई, मेरे जितने भी पाठक हैं, मेरे जो साथी हैं, मेरी मदद करें इस काम में, क्योंकि ये काम हमारे देश से जुड़ा हुआ, क्योंकि पूरा देश, मैं कह रहा हूं पूरा देश मंदी से जूझ रहा है। और मैं खाली देश की नहीं कहूंगा, किसी सरकार पे नहीं जाऊंगा, पूरा वर्ल्ड ही मंदी से जूझ रहा भाई। लेकिन इस दौरान सरकार ने जो ये फैसला डीजल की कारों का 15 साल का किया, इसी तरह कमर्शियल व्हीकल, ट्रक, उनका प्रोसीजर भी कर दें। दूसरा, गाड़ी बहुत साफ सफाई से अगर रखी जाती है तो गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता। 10 साल 15 साल गाड़ी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। कमर्शियल ट्रक ले, ट्रक आप मान लो, ट्रक कह लो आप, तो गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता। तो उसका प्रावधान न्यू इंजन करके, गाड़ी का नया इंजन, चाहे गाड़ी टाटा की है, चाहे अशोक लीलैंड की है, एमडब्ल्यू, चाहे किसी भी कंपनी की गाड़ी है, उस कंपनी से इंजन से परचेज किया जाए करके, और उसमें नया इंजन टेक कर और उसको रिन्यूअल दिया जाए। जो फीस है, रोड टैक्स है, वो आप जो उसके हिसाब से है, 15 साल के हिसाब से, 10 साल के हिसाब से है, उसी हिसाब से आप टैक्स लो, लेकिन गाड़ियों को कटने से बचाओ। पिछले आपने देखा BS6 दिल्ली बंद, दिल्ली खुल गई, दिल्ली बंद, दिल्ली खुल गई, दिल्ली बंद, दिल्ली खुल गई। फिर उससे पहले ऑड इवन, ये गाड़ी घुसेंगे, ये नहीं, पॉल्यूशन 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 पॉल्यूशन। कई लाख करोड़ की उगाही ग्रीन टैक्स के नाम पर हुई, जो कि किस फील्ड में इन्होंने यूज करी। ग्रीन टैक्स के नाम पर कमर्शियल व्हीकलों से जो सीएनजी नहीं है और उसमें लोहा भरा हुआ या एसेंशियल चीज नहीं है, तो उस पर ग्रीन टैक्स किस बात का, जब ट्रक मालिक, मोटर मालिक दे चुका है ग्रीन टैक्स। तो कमर्शियल व्हीकल्स पर भी मैं चाहूंगा, ये डबल इंजन की सरकार हो गई अब दिल्ली में, तो कमर्शियल व्हीकल पर भी अमल करें। और कमर्शियल व्हीकलों को पहले तो 15 साल करें, उसके बाद जो अगर आप BS4 को BS6 में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें एक इंजन परचेज कर गाड़ी में इंजन लगाने की ट्रांसपोर्टर को परमिशन दी जाए, और BS4 को BS6 कर दिया जाए। चाहे उसमें कितना भी खर्चा हो, लेकिन मैं मानता हूं कि गाड़ियां इतनी महंगी हो गई हैं, 40-40, 35-35 लाख की, 50-50 लाख की गाड़ियां पड़ रही हैं। घोड़ा की अगर बात करें तो 62-62 लाख का पेट्रोल समय पर। तो 10 साल में आप किस हिसाब से उसकी इंस्टॉलमेंट निकालोगे, किस हिसाब से आप कोई भी ट्रांसपोर्टर भाई है मेरा, चाहे कोई सिंगल मोटर मालिक है, वो किस हिसाब से उसकी किस्त निकालेगा, किस हिसाब से वो अपना भी खर्चा, क्योंकि वो भी एक आदमी उसमें बंध गया। तो मैं चाहूंगा भारत के किसी भी कोने का रजिस्ट्रेशन हो, जो अगर वैलिड है तो वो दिल्ली में भी वैलिड हो, दिल्ली में भी वैलिड हो। और BS6 BS4 का प्रोविजन जो मैं अपील कर रहा हूं सरकार से, BS6 और BS4 का प्रोविजन आप इंजन चेंज करके या उसका CPU चेंज करके, जो भी उसका सिस्टम है, उसका सिस्टम चेंज करवा के अगर गाड़ी बन पाती है और वो रिन्यूअल भी हो जा, अगर इंजन चेंज हो जाता तो रिन्यूअल भी मिले उसका। और अगर BS4 BS6 का तुमने ये दिल्ली का वो चला के रखना है, तो उसका आप इंजन का, अगर हम नया इंजन डाल देते तो उसको BS6 गाड़ी की परमिशन दी जाए, क्योंकि मैं मानता हूं नया इंजन अगर गाड़ी में टिकेगा तो पोल्यूशन जीरो BS6 का। साथियों, मेरी अपील है ये दिल्ली तक जाए, दिल्ली सीएमओ तक मेरी ये आवाज पहुंचे,
और जितने भी मेरे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, मैं उनसे ही अपील करूंगा, भाई आप बहुत जल्दी इस बात पर संज्ञान लें और अलग अलग तरीके से जिसका जिस हिसाब से कंप्लेंट बनाए और कंप्लेंट बनाकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो भी हमारे संवैधानिक बड़े पद हैं सबको भेज दो भाई ज्ञापन। ये डीपली सोचने की बात है, डीपली इसको पर अमल करने की बात है कि एक गाड़ी को काटना उस मालिक को पता होता है, उस गाड़ी के मोटर मालिक को पता होता है कि उसके साथ क्या बीत रही है। फिटनेस प्रोविजन, फिटनेस का जो एक्सरसाइज सिस्टम है उसको भी सुधार किया जाए, गाड़ी का की अच्छी तरह से फिटनेस की जाए और उसे चलने दिया जाए जहां भारत के किसी भी कोने में जाए। धन्यवाद साथियों, ऐसी बातों के साथ मैं मिलता रहूंगा। प्रभु फ्रॉम साउथ हरियाणा, कैमरामैन देव ठाकुर।